नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है। राज्य सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित गवर्नेंस के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इस दिशा में अपने विजन को साझा किया। उन्होंने कहा कि राज्य एआई की मदद से प्रदेश के विकास की सभी संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए तैयार है। इसके तहत मध्य प्रदेश जल्द ही अपना स्टेट एआई मिशन लॉन्च करेगा, जो शासन प्रणाली और सार्वजनिक सेवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों और उद्योगपतियों को प्रदेश में एआई आधारित डेटा सेंटर की स्थापना के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सुशासन जैसे क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल करके पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है, निर्णय प्रक्रिया तेज हो सकती है और योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचाया जा सकता है। विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के समुचित नियोजन एवं प्रबंधन में भी एआई का उपयोग किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में एआई का महत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एआई किसानों को फसलों की बीमारियों की सही समय पर जांच और उपचार में मदद करेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। बहुफसलीय खेती को प्रोत्साहित करने, बिजली, पानी और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने और आवागमन सुगम बनाने में भी एआई का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन में भी एआई का महत्वपूर्ण योगदान होगा। एमपी सरकार युवाओं के कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। बड़े और छोटे शहरों में आईटी पार्क स्थापित किए जा रहे हैं ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। एआई के माध्यम से इन प्रयासों को और प्रभावी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रदेश में एआई सेक्टर के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट सपोर्ट, इंडस्ट्री में उपयोग, रिसर्च और इनोवेशन को जोड़ते हुए इंडस्ट्री रिसर्च सेंटर को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करना है। मध्य प्रदेश में एआई के पूरे इकोसिस्टम को तैयार किया जाएगा। इस इकोसिस्टम के 5 मुख्य हिस्से होंगे। पहला, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें साझा जीपीयू और डेटा सेंटर शामिल होंगे। दूसरा, टैलेंट डेवलपमेंट, जिसमें कॉलेजों में एआई की पढ़ाई और इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन की सुविधा दी जाएगी। तीसरा, स्टार्टअप सपोर्ट, जिसमें फंडिंग, मेंटरशिप और इंक्यूबेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। चौथा, इंडस्ट्री में उपयोग, जिसमें एआई को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और पांचवा, रिसर्च एंड इनोवेशन, जिसमें इंडस्ट्री से जुड़े रिसर्च सेंटर्स और नवाचारों को प्रोत्साहन मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में एआई गवर्नेंस सैंडबॉक्स भी शुरू किया जाएगा, जिससे सरकार केवल एआई का उपयोग ही नहीं करेगी बल्कि इसे विकसित करने की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। भोपाल और इंदौर में एआई फोकस्ड एक्सीलेटर की शुरुआत होगी। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मजबूत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी में भी एआई आधारित तकनीक को शामिल किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप टेक्सटाइल, फार्मा, माइनिंग और ऑटो सेक्टर में उत्पादन क्षमता 15 से 20% तक बढ़ सकती है। अगले 5 वर्षों में 500 से अधिक एआई स्टार्टअप के जरिए 50,000 से अधिक नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सीएम ने वैश्विक तकनीकी कंपनियों के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं के साथ 1-to-1 चर्चा भी की। इसमें एनवीडिया, जेनस्पार्क एआई, सर्वम एआई, केजेएनआई, गूगल प्ले और टेक्नोलॉजीज जैसे कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने एआई की जिम्मेदारी पूर्ण और मानवीय उपयोग पर जोर दिया और प्रदेश में इसके विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस प्रकार मध्य प्रदेश एआई आधारित शासन और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यटन जैसे हर क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ेगी। योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक बेहतर तरीके से पहुंचेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। यह राज्य को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।